हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ के बारे में। तो पहले देख लेते हैं आपका कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। फ्रॉम एवरी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स देयर शुड बी सम पाथ टू ट्रेवर्स। तो देखिए क्या होता है आपका कनेक्टेड ग्राफ। आपके कनेक्टेड ग्राफ में कोई भी अगर दो वर्टेक्स हैं तो उनके बीच में पाथ एग्जिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डायरेक्टली ना हो इनडायरेक्टली हो। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ हमारे क्या होते हैं, कनेक्टेड ग्राफ होते हैं। और इनकी तो क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ। हम इसे कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ से भी पहचानते हैं। और वी कैन से इन अ कनेक्टेड ग्राफ देयर आर नो अनरीचेबल वर्टिसेस। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे कनेक्टेड ग्राफ में कोई भी वर्टेक्स ऐसी नहीं है जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। ठीक है, तो आइए ये एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। तो देखिए पेयर ऑफ वर्टेक्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको चेक करने के लिए कि ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ है, हम इसमें पेयर ऑफ वर्टेक्स लिखते हैं। जो जैसे एक पेयर आपका हो सकता है ए बी, एक आपका हो सकता है ए ई, एक हो सकता है बी ई, देन डी ई। मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, इनको हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं कि बी ए ई ए। ऐसे एक हम देख लेते हैं सी ई। कुछ पाथ मैं आपको करके बताती हूँ। तो हम पता लगेगा कि ये हमारा कनेक्टेड है। वैसे तो हमें देखने से पता चल रहा है कि सारी वर्टेक्स हमारी रीचेबल है, बट हम एग्जाम्पल में या कोई हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आप प्रूफ करो ये कनेक्टेड है, आपको क्या करना है, आपको सारी पेयर लिखने हैं और उनकी एजेस लिखनी है जो बीच में आ रही हैं। अब ए से बी जाने के लिए कौन सी एज आपकी आ रही है, E1, यानी कि पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही ए ई में आपकी कौन सी आ रही है, मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है, इसे हम E5 कर देते हैं। तो ए और ई के बीच में कौन कौन सा पाथ है, E1 से E5, E1, E5। या एक दूसरा पाथ भी है E4, E3, E2 और E5, E4, E3, E2 और E5 वाला। तो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है इसमें भी। ऐसे BE देख लेते हैं, BE डायरेक्ट है आपका E5 के थ्रू। ऐसे ही DE देख लेते हैं, DE आपका है E3, E2 और E5। देन आपका लास्ट में मैंने लिखा है CE। तो CE के बीच में पाथ एग्जिस्ट, देखिए डायरेक्टली मैंने आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि पाथ आपका डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, यानी कि ये घूम के भी जा सकता है। बस पाथ एग्जिस्ट होना चाहिए, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। तो ऐसे ग्राफ हमारे क्या होते हैं, कनेक्टेड ग्राफ। तो आपका रास्ता है E2 और E5, हमारा पाथ ये है। तो आपको जब भी एग्जाम में आए कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, आप ऐसे और प्रूफ करने को आए, कोई ग्राफ आपको गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, सारे पेयर ऑफ वर्टिसेस लिखेंगे और उनका पाथ चेक करेंगे। अगर कोई भी ऐसा पेयर आता है जिसके बीच में पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी पाथ नहीं आ रहा है, तो वो हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा, वो हमारा कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा। तो आइए चलिए देखते हैं आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ आपका क्या होता है। देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्राफ विथ मल्टीपल डिसकनेक्टेड वर्टिसेस एंड एजेस इज सेड टू बी डिसकनेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि कोई भी आपके क्या होते हैं, जिस ग्राफ में आपके मल्टीपल डिसकनेक्टेड वर्टिसेस होते हैं या एजेस होती हैं या कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हम ये भी कह सकते हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम डिसकनेक्टेड बोलते हैं। और क्या होता है, इट हैज मल्टीपल और मोर देन वन कंपोनेंट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए ये आपका एक ग्राफ है। अब हम इसमें अगर मैं इसके पाथ लिखूंगी, देखिए डिसकनेक्टेड ग्राफ में आपका क्या होता है, अगर मैं लिख रही हूँ पाथ चेक करते हैं वर्टिसेस का, तो जैसा कि मैंने बोला ए बी का चेक करते हैं। तो ठीक है, एग्जिस्ट करता है, दिख रहा है हमें, हम इसको 1 नाम दे सकते हैं। तो पाथ हमारा 1 एग्जिस्ट कर रहा है।
ऐसे ही अगर मैं ए ई के बीच में देखूं तो आप देखेंगे कहीं से कहीं तक कोई पाथ इसमें सब आधा है। या तो ए बी से जाऊंगी तो यहाँ पे अटक जाएगा, इस रास्ते जाऊंगी तो सी पे अटक जाएगा, बट यहाँ तक ये रीच नहीं कर सकता। तो ऐसा ग्राफ आपका क्या होता है, डिसकनेक्टेड। इन्हें हम कौन सा ग्राफ बोलते हैं, डिसकनेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, इसमें देखिए अगर ए टू एफ की बात होगी वर्टेक्स की तो आपका क्या होगा, ए टू एफ आप नहीं जा सकते हो, आप बी में आपका क्या होगा, पाथ यहीं पे टर्मिनेट हो रहा है। या आप अगर ए टू एफ जाने की बात करेंगे और हम ए से बी पे आए, बी से डी सी पे आए, सी से ई पे आए, तो ई से फिर क्या हो रहा है, वर्टेक्स आपकी डिस्कनेक्ट हो रही है, कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ आपके क्या होते हैं, इन ग्राफों को हम बोलते हैं डिस्कनेक्टेड। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो मैंने बोला वो क्या होता है। देखिए इस डिस्कनेक्ट ग्राफ में हम देखते हैं अलग अलग ग्राफ, हम इसको बोल सकते हैं कि ये अलग ग्राफ है, ये अलग है। तो ये कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, 1 2, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ में जितने भी ग्राफ आपस में गिवन है, वर्टिसेस डिस्कनेक्टेड होती हैं आपस में, तो वो उतने ही कंपोनेंट माने जाते हैं। जैसे ये 2 हैं, ऐसे इसमें भी 2 है। अगर इसके साथ मैं बोलूं कि हमारे पास ये भी है G और H, ये इसी ग्राफ का पार्ट है और ये डिस्कनेक्टेड है, तो ये कितने का नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसमें होंगे, 3, और इसमें 2। तो हमने देखा कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ आपका क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, और कैसे हम उसके पाथ फाइंड करते हैं और कैसे प्रूफ करते हैं कि वो क्या है, आपका डिस्कनेक्टेड है या कनेक्टेड है, और नंबर ऑफ कंपोनेंट डिस्कनेक्टेड ग्राफ में कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।